हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही जो नेट सेट की फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स होती है उसके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डाले थे। तो दोस्तों उसके अंदर मैंने 5 यूनिट को एक्सप्लेन किया था कि 5 यूनिट जो है वो किस टॉपिक पे किस सब यूनिट के अंदर आएंगे। तो अभी जो मैं पार्ट 2 आप लोगों के लिए लाया हूँ, पार्ट 2 में हम देखेंगे यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक कौन कौन से सब यूनिट होते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों तो आपको एटलीस्ट ये ब्रीफिंग मिल जाएगा डेफिनेटली कि आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारा वीडियो में आपको मैं इन डिटेल आपको एंड तक बता दूंगा। ओके, तो चलिए फिर से बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे यूनिट 6 में क्या है हमारा। यूनिट 6 का जो टॉपिक नेम है वो टॉपिक नेम है दोस्तों हेल्थ। हेल्थ, its objective and spectrum, health education, its important and principle, role of genetics and environment in achieving health, health related physical fitness। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जब आप सेट एग्जाम और नेट एग्जाम देते हो तो जो भी आपने बीपीएड और एमपीएड में पढ़ा उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते। तो इसके अंदर हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ एजुकेशन का इंपॉर्टेंस का प्रिंसिपल है दोस्तों, तो प्रिंसिपल आप लोग पढ़ लीजिए। फिर रोल ऑफ जेनेटिक, जैसे अगर डायबिटीज़ होता है, कोई हेरिडिटी अगर बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो एनवायरमेंट अचीविंग हेल्थ। फिर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस जो आपने एचआरपी पढ़ा था बीपीएड के बेसिक करिकुलम में। फिर सेकंड सब यूनिट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ अप्रेजल। ओके, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम कैसे होगा, फिर हेल्थ अप्रेजल कैसे होता है, फिर हेल्थ इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, फिर इंटरनेशनल एंड नेशनल हेल्थ प्रमोटिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको इंटरनेशनल बॉडी जैसे WHO हो गया, ओके, ये सारे जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कौन सी संस्था जो वर्क करती है उसके बारे में आपको, जैसे उसका फुल फॉर्म हो गया, उसका फुल फॉर्म वो कब आया, वो क्या करती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी के बारे में भी पढ़ना है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड पर्सनल हाइजीन। दोस्तों ये यूनिट सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब यूनिट के अंदर आपको पता है, आप बीपीएड में हो या आप स्कूल में वर्किंग करें तो ईयरली आपको बीएमआई चार्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है स्टूडेंट का, फिर डॉक्टर को बुला के उनका डेंटल चेकअप लेना पड़ता है। इट्स मैंडेटरी। बहुत सारे स्कूल्स में पहले नहीं होता था फॉलो, बट अब तो बहुत फॉलो हो गया और कंपलसरी कर दिया गया है, तो ईयरली 2 बार होता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और हाइजीन से रिलेटेड आपको क्या क्या टॉपिक्स है वो पढ़ना है। फिर ये जो यूनिट में आपके सामने अभी बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस सब यूनिट का नाम है कम्युनिकेबल डिजीज कॉज सिम्टम्स प्रिवेंट थ्रू अदर मीन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछता है सर, पूछता है, आप मानो या मत मानो, डेफिनेटली पूछता है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स और प्रिवेंट पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट का 5वां यूनिट है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिजीज कॉज सिम्टम्स एंड प्रिवेंट ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बॉडी वेट कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट हेल्थ। तो जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर किसी पर्सन का है तो उसके अंदर डिजीज का क्या कॉजेज सिम्टम्स प्रिवेंट करना है, फिर ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स बॉडी जो होता है उसके बारे में आपको इन डिटेलिंग पढ़नी है यूनिट के अंदर ही। हर एक यूनिट के अंदर दोस्तों 10 सब यूनिट पॉइंट होते हैं, हर एक सब यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट सब यूनिट क्या है, ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बॉडी वेट कंट्रोल एंड इट्स सिग्निफिकेंट ऑन हेल्थ, रोल ऑफ एक्सरसाइज, डाइटिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइटिंग ऑन वेट कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट सब यूनिट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल, फर्स्ट एड ऑफ शॉक्स, पॉइजनस बर्न्स। ओके, फर्स्ट एड फॉर शॉक, पॉइजनस बर्न, ड्रॉइंग, ब्लीडिंग, इलेक्ट्रिक शॉक एंड द कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी। दोस्तों फर्स्ट एड में जैसे आपको पता है अगर कोई रनर भाग रहा है, कुछ हो गया, तो उसके अंदर आपको इन डिटेलिंग फर्स्ट एड फॉर शॉक क्या करना है वो पता होना चाहिए, पॉइजनिंग, बर्न्स, ड्रॉइंग, ब्लीडिंग, तो ये सारे उसके पैटर्न है, उसको आपको इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर भी दोस्तों एक क्वेश्चन 100% पूछता है, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, साउंड, रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड सेफ्टी मेजर फ्रॉम पॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट सब यूनिट क्या है, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो जो भी आपका बैलेंस डाइट है उसके बारे में पढ़ना है, उसके कंपोनेंट पढ़ने हैं आपको, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी डिटेल में आपको पढ़नी है। फिर इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स ऑन हेल्थ, प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, स्मोकिंग के
इफेक्ट क्या होते हैं अल्कोहल और ड्रग्स के अपनी बॉडी में उसके ऊपर, और उसको रिहैब कैसे करते हैं ये पढ़ना है आपको। अब यूनिट नंबर देखेंगे 7 दोस्तों। यूनिट नंबर 7 क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये बहुत ही, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप पढ़ने से पहले जितने भी ट्रेनिंग मेथड आपने खुद ट्रेनिंग में करते टाइम यूज़ किए होंगे, जैसे फाटलेट ट्रेनिंग, टेम्पो रन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओके। उसके बाद कार्डियो ट्रेनिंग होती है। फिर जिम इंस्ट्रक्टर की, जो भी जिम में आप वर्कआउट करते हो जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोला जाता है, वो ट्रेनिंग हो गया, ओके। फिर क्या बोलते हैं, टेम्पो रन जैसा मैंने आपको बताया। फिर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सारे मेथड जो भी है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। वो कब आया उसके, लाइक पहली बार कौन किसने किया था, सर्किट ट्रेनिंग, ये सारी मेथड आप पढ़ के ही रखिए दोस्तों। एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना लीजिए जिसके अंदर आप ईयरली ऐसे मेंशन कर सकते हो, सर्किट ट्रेनिंग इस ईयर में हुआ तो उसके ये पर्सन थे। ऐसे सारे ट्रेनिंग मेथड को आप कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल, ट्रेनिंग लोड, इट्स फीचर्स, प्रिंसिपल एंड एडाप्टेशन प्रोसेस, मीन्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेनिंग लोड। जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मेथड आपको पढ़ना है, ओके। सेकेंड सब यूनिट क्या है हमारा? ओवरलोड, इट्स कॉज, सिम्टम्स एंड रिमेडियल मेजर्स, स्ट्रेंथ, इट्स कैरेक्टरिस्टिक टाइप, स्ट्रेंथ फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ओके। तो जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है, एंडोरेंस होता है, स्पीड। तो आपको ये सारे पैटर्न के दोस्तों क्या पढ़ने पड़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, एंडोरेंस पढ़ना पड़ेगा, और उसके फैक्टर डिटरमाइनिंग एंडोरेंस एंड उसके डेवलपमेंट से क्या क्या एक्टिविटी होती है। जैसा कि स्पीड में भी सेम, और फ्लेक्सिबिलिटी में भी कितने टाइप है, उसके कंपोनेंट क्या है, स्टैटिक्स और डायनामिक, ये सारी चीज़ें आपको इसके टाइप्स और फ्लेक्सिबिलिटी और उसके इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अंदर आते हैं वो आपको पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट सब यूनिट में देखेंगे coordinative ability, its characteristics, type of coordinative abilities, factors determining coordinative ability and development of coordinative abilities, okay। next unit है technique and skill, its characteristic and importance, different stage of technique development and technique training, tactic and strategy, planning इट्स important and principle, types of planning। फिर पीरियडाइजेशन दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन तो 90% फिक्स ही रहता है दोस्तों। पीरियडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, ओके। ऑन सीजन, ऑफ सीजन, आपने मिड सीजन, ये सारा जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है वो आपको इसके बारे में पढ़ना है। फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ओके। नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारा? यूनिट नंबर 8 दोस्तों, रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन आपको पेपर 1 में भी मिलेगा, आपको पेपर 2 में भी मिलेगा, मतलब इट्स मैंडेटरी, आप इससे भाग ही नहीं सकते। तो जो रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन है आपको ये हर जगह मिलेगा, ओके। तो इससे आप भाग ही नहीं सकते। इसको आप अगर, ये एक्चुअली थोड़ा वास्ट पोर्शन है, रिसर्च जो टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन में वो बहुत वास्ट पोर्शन है। तो इसके लिए इसको आपको इन डिटेल, और आपको इसको मगअप नहीं बोल सकता, बट इसको आपको टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। अगर आप सोचेंगे अभी पढ़ा फिर याद, वो आपसे भूल जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ इसको एक फ्लो चार्ट के ही थ्रू याद कीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा। फिर रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन, इट्स इंपॉर्टेंट एंड क्लासिफिकेशन, एथिकल इशू इन रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, मतलब जो मेथड है रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल क्या, एक्सपेरिमेंटल क्या, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट सब यूनिट है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस एंड देयर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर टूल्स ऑफ रिसर्च, क्वेश्चनरी, ओपिनियंस, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। फिर सोर्स एंड स्टेप ऑफ लिटरेचर सर्च, library research database, internet searching engines, online journals, note taking and critical reading, sampling technique, probability and non probability। नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे इसके अंदर, रिसर्च के अंदर डेटा एंड इट्स टाइप एंड कलेक्टिंग मेजर्स, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नॉर्मल, प्रोबेबिलिटी कर्व एंड ग्रेडिंग स्केल्स, इसके अंदर प्रॉपर स्केल्स होता है तो आपको वैल्यूज पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टैटिकल प्रोसेस, देयर इंपॉर्टेंट एंड यूज इन रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल्स टेक्निक इन रिसर्च, कंप्यूटर एप्लीकेशन, statistical package for data analysis, SPSS, email, search engines, and Microsoft Office। फिर preparation of research proposal, report, abstract, paper for publication and paper for presentation, ओके।
9th यूनिट देखेंगे दोस्तों। ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे सारे यूनिट इंपॉर्टेंट हैं पर इस यूनिट में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आप बीपीएड पढ़ो चाहे एमपीएड पढ़ो, ये बेस ही है बीपीएड फिजिकल एजुकेशन का। तो टेस्ट, अभी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट कब आया। फ्लेक्सिबिलिटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वो कब आया, उसके पहली बार कब आया, ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेलिंग पढ़नी है। फिर क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट टेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट ऑफ टेस्टिंग प्रोग्राम। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है। फिर टाइप ऑफ टेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉलेज एंड स्किल टेस्ट। फिर टेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, मोटर एबिलिटी एंड मोटर एडिक्वेबिलिटी, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, फिजिकल फिटनेस अलग है, मोटर फिटनेस अलग है, मोटर एबिलिटी अलग है और मोटर एडिक्वेबिलिटी अलग है। तो इसके अंदर बहुत से लोग जब ये आंसर करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पांचों वर्ड जो है अलग अलग है दोस्तों। फिर टेस्ट फॉर फिटनेस कंपोनेंट कि कौन कौन से टेस्ट मैंने जैसे आपको बताया, स्ट्रेंथ के लिए कौन सा टेस्ट है, एंडोरेंस के लिए कौन सा टेस्ट है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा टेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस एंड वॉलीबॉल। दोस्तों इसके अंदर ना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। जैसे बैडमिंटन के अंदर भी पैटर्न है, तो उसके अंदर कितना सेकंड होता है, कितना रेपिटेशंस देते हैं, कितने टाइमिंग का देते हैं, इसके अंदर इन डिटेल आपको पूछते हैं। जैसे बास्केटबॉल एक टेस्ट है, तो बास्केटबॉल के लिए इन्होंने 1 2 2 3 स्टेप बनाया रहता है स्पेसिफिक। ओके, तो ये डिटेलिंग पढ़ना है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, landmarks and measurement of various body segment, height, sitting height, weight, diameter, circumference, skin fold, body mass index, पॉन्डल इंडेक्स। ओके, फिर सोमेटोटाइप एंड पोस्चर इवैल्यूएटिंग टेक्निक। ओके, सोमेटोटाइप क्या होता है, पोस्चर इवैल्यूएटिंग टेक्निक। फिर टेस्टिंग फॉर द फिजियोलॉजिकल फिनोमिनॉन्स, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी, वाइटल कैपेसिटी, हार्ट रेट, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी कंपोजिशन। इस यूनिट से भी दोस्तों अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे सेट एग्जाम और नेट एग्जाम्स के, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे वाइटल कैपेसिटी के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, ब्लड प्रेशर का है तो उस इक्विपमेंट का नाम क्या है, उसके ऑप्शन दे देते, टिडल वॉल्यूम क्या होता है। ओके ओके, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। फिर टेस्ट फॉर साइकोलॉजी, वेरिएबल एंजाइटी, एग्रेशन, टीम कोहेजन, अचीवमेंट, मोटिवेशन, मेंटल टफनेस एंड सेल्फ एफिकेसी। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या वेरिएबल पढ़ना है स्किल के हिसाब से। नेट और सेट का लास्ट यूनिट है दोस्तों। लास्ट यूनिट जो है वो 10वां यूनिट है। 10वें यूनिट के अंदर मैनेजमेंट के ऊपर आपको पूरा यूनिट बेस्ड होता है। कोई भी फील्ड में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए यूनिट इसके अंदर है। तो मैनेजमेंट, its principle and theory, scope of management in physical education and sports, guiding principle for organizing physical education and sports program in institute. Okay, फिर personal management, objective and principle, self appraisal, communication skills and time management, essential skill of administrator. Financial management, objective, purpose, principle and scope, planning and preparation of budget, mechanic, purchase and audit. फिर सुपरविजन, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सुपरविजन, टेक्निक ऑफ सुपरविजन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या है, ओके, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटी, इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट सब यूनिट देखेंगे हम क्या है, रोल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजर, interpersonal information and decision making, manager skills, technical, human, conceptual, qualities and qualification of sports manager, event management, its principle, planning, checklist, rehearsal, okay, execution, reporting and follow up procedure of an event. फिर लास्ट सब यूनिट है पब्लिक रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इस सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस से और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट देता रहता हूँ। थैंक यू।